गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो मेरा फूड का बिज़नेस था दत्त महाशय बोलकर जो मैंने मालदा में ओपन किया था वो मैंने क्लोज़ कर दिया। और ये वीडियो वही है कि मैंने क्यों क्लोज़ किया, वो मेरा फूड का आउटलेट। और अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि आप कोई फूड का बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो फूड का बिज़नेस में बहुत मायने देता है। और अगर वो सब आप लोग नहीं अगर माइंड में रखोगे तो शायद आप लोगों को भी लॉस हो सकता है, जैसा कि मेरा हुआ। तो पहले ही मैं बता देता हूँ, मेरा नाम अरिंद्रजीत दत्ता है और मैं फ़िलहाल वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट बंगाल के एक छोटा सा शहर से, मालदा से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा जो फूड बिज़नेस था वो था पांचली, वो था दत्त महाशय नाम एक बिज़नेस था मेरा, जहाँ पर हमारा एक स्टॉल था, एक दुकान हम लोगों ने रेंट में लिया था। तो जो रेंट का जो भाड़ा था वो था 7,000 रुपया पर मंथ, और हम सिर्फ 6 महीने ही दुकान चला पाए। तो क्या क्या दिक्कतें आई थी, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। एक्साइटमेंट बहुत होता है कि कोई नई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्साइटमेंट तो आपको होगा ही। पर जो आपको चीज़ें ध्यान में रखना है वो है कि फूड का जो बिज़नेस होता है वो बहुत ही वोलेटाइल बिज़नेस होता है। वो सबके लक में नहीं चलता, पर जिसका चल जाता है उसका तो बहुत अच्छा होता है, पर जिसका नहीं चलता है उसका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो मेरा तो सब आइटम्स, यूटिलिटीज़, एडवांस लेकर 10 लाख का मुझे नुकसान हुआ है। और अभी भी मुझे फिर भी मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, उसके लिए मैं थैंकफुल मेरा कृष्ण भगवान को कि मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। पर जो लोग आप लोग सोच रहे हो कि फूड का बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को एक चीज़ को कई पॉइंट्स आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा। एक जो पहला पॉइंट होता है कि वो अगर बिज़नेस होता है, फूड का बिज़नेस अगर आप करोगे तो आपके पास कोई हॉलीडेज़ नहीं रहेगा, कोई भी हॉलीडेज़ आपको नहीं रहेगा। आपको सुबह 5 से 6 बजे से उठकर रात को 12 बजे तक आपको उसी बिज़नेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मेरा और एक दुकान है, मेरा एक फ़र्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग भी है, जहाँ मैं फ़र्नीचर मैन्युफैक्चर करता हूँ मालदा में ही, और मुझे वो उसका बिज़नेस रहता है, तो मेरा वो भी है। तो इसलिए वो मुझे बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए मेरा भाई था जो दुकान को बहुत सपोर्ट किया, पर लॉसेस बहुत होता है। तो हमें तो फूड का कोई तजुर्बा नहीं था, और इसलिए हम लोगों ने 3 कुक रखे थे। 3 कुक, हाँ आपने सही सुना, 3 कुक रखे थे। और तीनों कुक का जो पर डे आपका हम लोगों ने सैलरी देते थे, वो तीनों कुक मिलाकर 2500 रुपये था। 2500 रुपये पर डे का सैलरी था। और हर एक दिन का फ्रेश वेजिटेबल्स हम लोग खरीदते थे। जो सामान आपको मतलब बिक नहीं जाता था उसको हम लोग ना फेंक दिया था। हम लोग ना शुरू से तो थोड़ा करके, जैसे कि अगर हम पर डे का जो रहता है, पर डे आप मानकर चलिए 1000 रुपया से 1500 रुपया आपका खर्चा आएगा फूड का बिज़नेस में। क्योंकि मेरा तो बहुत सारा आइटम था, जैसे कि हम लोग बिरयानी बनाते थे, रोल बनाते थे, मोगलाई बनाते थे, मोगलाई कुज़ीन था, चिकन टिक्का, वो सब चीज़ें हम लोग बनाते थे। और उसको हम लोग फ्रेश ही बनाते थे, जो बच जाता था हम लोगों ने किसी गरीब को खिला देते थे, और या किसी जानवर को खिला देते थे। तो ऐसा ही करते थे। तो हम लोग रोज़ का खाना रोज़ खरीदते थे। तो इसलिए क्या हुआ, जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उस बिज़नेस में उतना हम लोगों का प्रॉफिट नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि आ जाएगा, हाँ 1 महीने देख लिया, 2 महीने देख लिया, 3 महीने देख लिया, पर धीरे धीरे वो प्रॉफिट ना क्या हो रहा था, बहुत ही
स्टैगनेंट हो गया था, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा था, इसलिए हम लोगों का बहुत दिक्कत होता। और मेन जो दिक्कत होता था वो था कुक को लेकर। हाँ, अगर आप लोग फूड बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको अच्छा होगा अगर आप खुद खाना बनाना मतलब बनाने आपको आते हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ, खाना बनाना मतलब घर में आप लोग जो खाना बना रहे हो और दुकान में आप लोग जो खाना बना रहे हो वो दोनों चीज़ बहुत अलग है। क्योंकि घर में खाना बनाना एक दूसरी बात है और दुकान में खाना बनाना एक और दूसरी बात है। तो इसलिए तो क्या हुआ, तो हमने कुक रखे थे। जो कुक आज उसका तबीयत ख़राब हो जाता था तो दुकान का सारा सामान हम लोग ख़रीद लेते थे, फिर वो बोलता था कि आज मैं नहीं आ सकता। तो ये बहुत चीज़ें हम लोगों ने फेस किया था। तो इसलिए बहुत टेंशन भी होता था बीच में क्या होगा, क्या आज अगर हम सब चीज़ खरीद लेंगे तो क्या कुक आएगा। ऐसे भी होता था कि मैं 12 बजे तक वेट किया कुक के लिए, पर फिर कुक ने फ़ोन ही नहीं उठाया। तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा। तो आपको दूसरा कुक भी रखना पड़ेगा, पर उसके लिए आप लोगों के पास कैश भी होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने तो, मेरा ये दूसरा बिज़नेस था तो इससे बहुत सारे पैसे हम लोगों ने निकाल के उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किए थे। तो इसलिए उतना मुझे दर्द नहीं हुआ, पर फिर भी पैसे जाने से किसको दर्द नहीं होता भैया, सभी को होता है। हम सभी को मालूम है पैसे जाने से सभी को दुख होता है। तो फिर भी हम में हो गया। पर अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग फूड का बिज़नेस करना चाहते हो तो ये कुक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिर तीसरी बात, मेरा खुद का भाई था, वो तो कुक के साथ रह कर वो खाना भी बनाना सीख गया था। पर जब हमने वो कुक को ऐसे ही मतलब उसका कुछ प्रॉब्लम था, वो बहुत अल्कोहल एडिक्टिव था। तो इसलिए वो जब मेरा दुकान ओपन किया, मतलब 1 महीने 2 महीने तो ठीक था, फिर 3 महीने से वो अल्कोहल पी के दुकान आता था। और इसलिए हमारे दुकान को बहुत सारे नुकसान होते थे और जो कस्टमर्स भी आते थे उसको एक बैड इमेज मिलता था। तो इसलिए मेरा भाई ने खुद दुकान को चलाया था, खुद कुकिंग किया था, खुद वो जो मीट को पीसेस में चंक में काटना वो भी किया था। पर फिर भी उसको प्रॉब्लम होता था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि और मेरा जो फर्नीचर का बिज़नेस था उसमें भी मैंने मेरा फुल्ली फोकस मेरा फूड का बिज़नेस में दे दिया था। तो इसलिए ये बिज़नेस जो मेरा मेन बिज़नेस था वो बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो इसलिए तो ये भी प्रॉब्लम था, ये मेरा फिर प्रॉब्लम था। तो अगर आप सोच रहे हो कि फूड का बिज़नेस है तो अगर आप खुद आपका 24 आवर्स फूड का बिज़नेस में दे सकते हो तो ही आप स्टार्ट कीजिए। फोर्थ वाला जो पॉइंट था वो था, अगर आप आज एक खाना बना रहे हो, ऐसा होता है कि हर एक दिन खाने का टेस्ट सेम नहीं रहता। हाँ, तो ये होता था कि 10 दिन तो खाने का टेस्ट बहुत अच्छा था, एक दिन कुछ चीज़ें कि नमक कम हो गया, बस कुछ चीज़ें के लिए खाने का टेस्ट ख़राब हो जाता था। तो उस दिन का कस्टमर का जो गालियाँ हमें सुनना पड़ता था। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था। और हम लोग टेंथ भी हो रहे थे कि क्या हो रहा है। हमने तो सारा आइटम्स ठीक ठाक ही दिया, सारा आइटम हमने तो कुक को जो बोला सामान वो लाकर मैंने दिया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो फिर उसको अगर हम पूछते थे तो वो बोलता था हर एक दिन तो एक जैसा खाना नहीं बना सकते, ये कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो ये मेरा फोर्थ पॉइंट था जिसके लिए हमने उसको ये टेंशन के लिए और ये कस्टमर्स का बैड माउथ जो अब मैं बोल रहा था कस्टमर्स कि खाना क्यों अच्छा नहीं है, इसके लिए हम लोग ने बंद कर दिया था। और फिफ्थ वाला जो पॉइंट है वो तो मैंने आपको बोला ही कि ऐसा भी होता था कि जो मेरा वर्कर्स थे जो आते थे वो आपका बर्तन मांजने के लिए, यूटेंसिल्स मांजने के लिए, वो बहुत टाइम हमें हमारा कॉल नहीं उठाता था। तो इसलिए अगर हम कुक को बोलते थे तो उसका तो अलग ही घमंड चलता था कि नहीं मैं तो बर्तन नहीं मांज सकता। तो कई बार मुझे भी बर्तन मांजना पड़ रहा था। तो इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ
कि ये कोई ख़राब चीज़ तो मेरे लिए मेरे सामने नहीं था। पर अगर आपका प्रॉफिट आता था ना कोई बिज़नेस से कि हाँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है, फिर वो बिज़नेस में दिल लगाने का मन चाहता है, पर वो नहीं आ रहा था। मेरा हर रोज़ मतलब अगर मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा था तो उससे पहले 3,000 2,000 तो ठीक था। बाद में अगर वो कांस्टेंट था वो 4,000 तक मेरा आया था पर डे का। 5,000 का तो मैंने जो जितना इन्वेस्ट किया था वो मेरा डेली का नहीं उठ रहा था। मैं सोच रहा था अगर 6,000 भी आ जाए डेली का तो मुझे 1,000 रुपया का मुनाफा रहेगा, या अगर 5,500 का भी आ जाए तो मैं रेंट देकर रह सकूँगा। पर वो भी नहीं हुआ, रेंट भी मेरा घर से ही देना पड़ा। तो इसलिए ये सारी चीज़ों के लिए मैंने ये जो मेरा बिज़नेस था फूड का बिज़नेस मैंने बंद कर दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग ये सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो तो ही आप ये फूड का बिज़नेस स्टार्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए।